नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। केंद्रीय बजट, मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आखिर क्यों निराश कर रहा है? सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, किसानों और बेरोजगारों की जो भीड़ है उसे उसके पास देने के लिए जुमले के अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की। किसानों की सबसे बड़ी मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी वे जो उगा रहे हैं उसका सही मूल्य मिले, लेकिन बजट में इस पर पूरी तरह से चुप्पी है। और तो और ग्रामीण क्षेत्र में तमाम बेरोजगारों के लिए एक जो लाइफलाइन है मनरेगा, उस पर भी पूरी तरह से खामोशी है। यह खामोशी जुड़ जाती है अग्निवीर पर खामोशी से। अग्निवीर 2024 का एक बड़ा चुनावी मुद्दा था और बड़े पैमाने पर नौजवानों की मांग थी कि इस स्कीम को मोदी सरकार रद्द करे, और बजट में इस संदर्भ में कोई प्रोविजन, कोई अनाउंसमेंट दिखाई नहीं देता है। और नौजवानों के लिए जिस तरह से जुमलेबाजी का शोर है वह अपने आप में दूसरी कहानी कह रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन से पहले जरूरी है देखना कि दरअसल देश के अन्नदाता किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को, और उन्हें जो उम्मीद थी क्या वह उम्मीद पूरी हुई है कि नहीं। सबसे पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर किसान संगठनों ने अनाउंस किया है कि वह 5 अगस्त को दोबारा दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, वह है एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। इसे लेकर जिस तरह से किसानों ने जत्थेबंदी की और दिल्ली की सीमा के चारों तरफ वह बैठे, और मोदी सरकार ने उस समय वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वह कानून लाएंगे, बजट पूरा खामोश है। देखिए, दो बहुत अहम चीजें हैं इस बजट में जो हमें और आपको जाननी जरूरी है। पहला कि किस तरह से खेती किसानी पर बजट का निवेश, बजट का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। इसके लिए देखिए यह ग्राफ बता रहा है 2019 से लेकर 2024 तक का सफर कितना कम हो गया है, कितना फीसदी कम खर्च सरकार तमाम ड्रामेबाजी, तमाम जुमलेबाजी के बावजूद खेती किसानी पर करने जा रही है। और दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है मूल्य का। इस बारे में सुनते हैं किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत को, क्या वो कहते हैं और किस तरह से इस बजट ने किसानों को निराश किया है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। यह आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। क्या किया जा सकता था? क्या जीएसटी उन चीजों पर कम की गई जो खेती किसानी से जुड़े उपकरण हैं? क्या फ्री बिजली और सस्ते में फर्टिलाइजर देने का कोई वादा किया गया है? और आखिर क्यों आज की तारीख में किसान ये समझ रहा है कि जिस ऑर्गेनिक खेती की, प्राकृतिक खेती की आप बात कर रहे हैं, उससे आम किसान को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपनियों और कुछ एक लॉबी के पक्ष में काम करने वाला औजार है। और विपक्ष ने एक स्वर में इसे कुर्सी बचाओ बजट की संज्ञा दी है, और इसकी ठोस वजह है क्योंकि जिस तरह से दो राज्यों के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टीज के भरोसे मोदी जी इस बार सरकार चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है, नीतीश बिहार और आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया, लेकिन तमाम परियोजनाओं के लिए अलग अलग ढंग से पैकेज दिया है और बाकी राज्यों की अनदेखी की है। शायद यही वजह है कि इस बार जिस तरह से महाराष्ट्र के तमाम विकास अघाड़ी के जो एमपी हैं, उन्होंने बाहर निकल के प्रदर्शन किया, वह एक मैसेज देने के लिए काफी है।
मोदी सरकारचा निषेध होतो. महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाणी पुसणाऱ्या या सरकारचा धिक्कार असो. और देखिए इसी क्रम में पश्चिम बंगाल, वहां की सांसद, वहां की जो मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से निराश किया है. This budget of 2024 is a failed budget. It is a zero warranty budget. It is a budget to bribe two of the alliance partners, that is Bihar and Andhra. It is not a union budget. It is a Bihar and Andhra budget. This budget is bribing of coalition partners before this government implodes. We, the All India Trinamool Congress, have protested against this anti-Bengal budget. It's an anti-federal budget. It is only a Bihar and Andhra Pradesh budget. और इसी क्रम में देखिए जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया है वह बहुत वाजिब है. उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा यह मोदी सरकार का कुर्सी बचाओ, अपनी सरकार बचाओ बजट है. और यहां राहुल गांधी साफ साफ जिक्र कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इंटर्नशिप, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था उसे ही दूसरे ढंग से पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5,000 रुपए की अप्रेंटिसशिप मिलेगी. लेकिन सवाल उससे ज्यादा बड़ा है. इस बार बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 सालों में हम 4 करोड़ नौकरियां देंगे. Skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period. जबकि देखिए पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां जनरेट करेंगे. हर साल 2 करोड़ नौकरियों से अब 5 सालों में 4 करोड़ नौकरियों की बात है. यह एक साफ साफ फेलियर दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर जब देश में बेरोजगार नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये जो तमाम तस्वीरें हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, हर जगह जो नौकरी की मारामारी है उसमें उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है. और देखिए जिस तरह से मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने जो बिंदु उठाए हैं वह भी बहुत अहम है. कम से कम एक लेंस देते हैं समझने के लिए कि यह बजट क्यों निराशाजनक है. ये बजट फिर से निराश करता है हमें. आज देश के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण समस्या है बेरोजगारी को लेकर के. एक ऑर्गेनिक मॉडल जो होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, शायद इनके विजडम इंडेक्स में फॉल ही नहीं करता है, समझते ही नहीं है. कॉपी पेस्ट कर लिया कुछ हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, कुछ हमारे मैनिफेस्टो से. तो एक्नॉलेज करो ना भाई, फिर आधा अधूरा क्यों, पूरा लो. और खास तौर पर मैं कहूंगा कि जो कोर सेक्टर्स हैं, खेतीहर मजदूर देखिए, किसान देखिए, मजदूर युवा देखिए, उनके लिए कोई एक ऐसा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है. तो और अब सुनिए संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि ना महंगाई से बचने का कोई रास्ता है, ना नौकरी का कोई रास्ता है, ना अग्निवीर के बारे में बात है, ना पुरानी पेंशन की बहाली की कोई गारंटी है. सबसे बड़े वर्ग को, देश के अन्नदाता को सबसे बड़ी उम्मीद थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप दोगुना करने की बात कर रहे हैं उसको आप पूरा करिए. लेकिन इस बजट से घोर निराशा देश के करोड़ों अन्नदाताओं को हुई है कि वो उनकी लंबे समय की मांग आपने पूरी नहीं की. एमएसपी पे ये बजट खामोश है. दूसरी बड़ी उम्मीद थी देश के नौजवानों को कि अग्निवीर योजना को आप खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती बहाल करेंगे, उसके लिए सेना के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान करेंगे. वो इसमें कहीं दिख नहीं रहा. तीसरी चीज थी महंगाई. देश के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाली चीजों पर आप टैक्स में छूट देंगे. पेट्रोल में, डीजल में जो उम्मीद थी लोगों को, वो कहीं नहीं दिख रहा है.
और शेयर बाजार के छोटे निवेशक जो मामूली संख्या में नहीं है, लगभग 10 करोड़ की संख्या में हैं, उन 10 करोड़ निवेशकों के ऊपर आपने एक अतिरिक्त मार दे दी। अगर उनके परिवार की संख्या मिला लीजिए तो करीब करीब 30 करोड़ लोगों पे आपने मार दे दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 15% से 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ा के 10% से 12.5% कर दिया। तो जो छोटे निवेशक थे, जो अलग अलग कंपनियों में शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते थे, उनके ऊपर भी आपने टैक्स की मार दे दी और इसी के कारण आप देखिए कि शेयर बाजार बुरी तरीके से धड़ाम से गिरा है। इस बजट में जिसे राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, 2A का जिक्र कर रहे हैं, अंबानी और अडानी, उनके लिए जो छप्पर फाड़ कर है वह बहुत खास है। और यहां ध्यान दीजिए, जो छोटे निवेशक हैं शेयर मार्केट में, जिनकी संख्या 10 करोड़ के करीब है, उनके लिए जिस तरह से टैक्स लगाया गया है वह भी बाजार को ही नहीं, अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इंपैक्ट डालने वाला है। और इधर एक जिक्र बिहार में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात है। उसी बिहार में जहां रिकॉर्ड पुल गिर रहे हैं और बताया जा रहा है, जो मीम्स चल रहे हैं, कि जो भ्रष्ट लॉबी है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि अब वह मान रही है कि 26,000 करोड़ रुपए किस तरह से खर्च किए जाएंगे द ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एक बात तय है कि यह बजट बहुत फोकस्ड बजट है कुर्सी के लिए और जो कॉरपोरेट लॉबी को सपोर्ट अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे उसके लिए, लेकिन मिडिल क्लास को भी यह आभास दिया जा रहा है कि उसका फील गुड है। जो टैक्स रेट्स में कमी की गई है, जो स्लैब चेंज किया गया है, लेकिन पेट्रोल हो, डीजल हो, महंगाई हो, इन सब पर यह बजट 0 बटा सन्नाटा है। शुक्रिया।